हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो विल कवर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स और जो आपके सिलेबस में है और बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको लिखना कैसे है वो मैं आपको सिर्फ डिक्टेट कर दूंगा, आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना। डिटेल लिखनी पॉसिबल नहीं है, बट आपको मैं समझा दूंगा कि ये बनते कैसे हैं बॉन्ड और आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर जो जरूरी है वो है 1 to 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होना। अगर आपको याद नहीं है तो बिना किसी देरी के सबसे पहले तो आप 9th की बुक उठा लें और उसमें 1 to 20 के एटॉमिक नंबर और कन्फिग्रेशन याद कर लें। अदरवाइज करोगे नहीं, क्रैमिंग नहीं हो सकती, रिटर्न नहीं मार सकते, बट वो 1 to 20 के एटॉमिक नंबर तो याद होने ही चाहिए और उसके बाद उनका कन्फिग्रेशन। और आयोनिक बॉन्ड इसमें इंपॉर्टेंट मैं ये बता दूं, आयोनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। इंपॉर्टेंट है। और मेटल नॉन मेटल की क्योंकि पहले भी मैं वीडियोस दे चुका हूं तो आपको पहचान होनी चाहिए कौन सा एलिमेंट मेटल कहलाएगा और कौन सा नॉन मेटल कहलाएगा। वैसे जस्ट फॉर रिवीजन सेक, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सबसे बाहर वाला शेल जिसे बोलते हैं वैलेंस शेल, उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दैट इज अ मेटल। और 4 से लेकर 7 तक, 8 वाला भी काउंट होता है, 4 से लेकर 7 तक वाले वो नॉन मेटल कहलाएंगे। इतनी पहचान पता होनी चाहिए। सेकंड है कि आयोनिक बॉन्ड हमेशा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से बनेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। दैट इज एक डोनर होगा, एक एक्सेप्टर होगा। बट कोवेलेंट बॉन्ड जब पढ़ोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड 2 नॉन मेटल में बनेगा और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा, ना कोई डोनर होगा ना कोई एक्सेप्टर होगा। तो इतनी माइंड में बात तो सेट होनी चाहिए, तभी आप कॉन्सेप्ट वाइज इन्हें अच्छे से कर पाओगे। देखिए, पहला मैंने लिया एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो सोडियम का Na और इसके बाहर 1 डॉट, इसे बोलता है ल्यूइस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैं ये भी बता दूं, अगर 1 मार्क्स में ये पूछें व्हाट इज मेंट बाय ई डॉट स्ट्रक्चर और ल्यूइस स्ट्रक्चर, तो ल्यूइस स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि नंबर ऑफ डॉट्स और क्रॉसेस, कुछ भी, नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन नियर द सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे सोडियम का सिंबल Na है तो सिंबल के साथ एक डॉट लगा दिया या एक क्रॉस लगा दिया तो इसका ल्यूइस स्ट्रक्चर है ये। अब प्लस क्लोरीन आप लिखोगे तो क्लोरीन के 7, 2, 4, 6 और 7। अब इसका फॉर्मेशन कैसे करना है तो आप लैंग्वेज में ये लिखोगे, सोडियम हैविंग कन्फिग्रेशन 281 लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ऊपर लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हर एक बार लिखना है ऊपर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन हैविंग 287 गेन्स दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म। अब कैसे बनेगा? दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो Na का तो होगा +1 और Cl का कंप्लीटेड ऑक्टेट विद 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और इट कैन बी रिटन एज NaCl। तो वी कैन राइट इन दिस मैनर कि सोडियम 281 है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 287 है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऊपर लिखा जाएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दोनों बन जाएंगे चार्ज्ड। और ड्यू टू अपोजिट चार्ज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये बॉन्ड बनेगा NaCl का। तो पहला। नेक्स्ट वन एग्जांपल ले लिए कैल्शियम ऑक्साइड का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कन्फिग्रेशन 2882। तो 2882 तो ल्यूइस वाले में इसका कैल्शियम के बाहर 2 डॉट या 2 क्रॉसेस शो करोगे, प्लस ऑक्सीजन है उसका 6 आने चाहिए, तो 2, 4, 6। इसे एक्सप्लेन करना है तो इसका, क्योंकि ये 2 फालतू है, इसके पास ज्यादा है तो इसके पास चले जाएंगे, ऊपर लिखोगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो अब इसे कैसा लिखा जाएगा? कैल्शियम विद 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्साइड विद कंप्लीटेड ऑक्टेट एंड 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और कैल्शियम ऑक्साइड इसका मॉलिक्यूल बन जाएगा, करेक्ट। यानी इन एवरी केस ये डोनेट कर रहा है मेटल, ये नॉन मेटल एक्सेप्ट कर रहा है, और ऐसा करने पे दोनों ही नियरेस्ट नोबल गैस का कन्फिग्रेशन अटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड। देखिए, इसमें सोडियम के 2 एटम है तो हमें बनाना भी ऐसे पड़ेगा, सोडियम एक और एक और, तो दोनों के पास क्या होगा? एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस ऑक्सीजन अकेला है, ऑक्सीजन इसके बाहर आप 6 शो कर सकते हो लाइक दिस, क्रॉस या डॉट एक ही बात है। अब इससे ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये आप शो करोगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये भी शो करोगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने ऊपर लिख दिया। तो अब इसे कैसे लिखना है? 2 सोडियम है और हर एक के ऊपर 1 यूनिट चार्ज है और एक अकेला ऑक्सीजन है विद कंप्लीटेड ऑक्टेट एंड 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और इसे आप लिख सकते हो Na2O लाइक दिस।
नेक्स्ट है MgCl2। अब Mg अकेला है, इस केस में 2 डोनर थे, 1 एक्सेप्टर था। अब 1 डोनर 2 एक्सेप्टर है, तो आप Mg को तो अकेला लिखोगे। एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 282, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो इसके बाहर आपने 2 डॉट लगाने लाइक दिस। प्लस क्लोरीन के 2 हैं, तो आप ऐसा शो करोगे क्लोरीन 2 4 6 7 और क्लोरीन 2 4 6 7। आपने ये इलेक्ट्रॉन यहां शो करना है, ऊपर लिख देना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहां शो करना है, लिख देना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका भी ऑक्टेट पूरा 28 और इसका भी 288 पूरा हो गया। अब इसे कैसे लिखना है, एक मैग्नीशियम विद 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 2 क्लोरीन यानी क्लोराइड विद कंप्लीटेड ऑक्टेट 2 4 6 8 और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो दैट इज एक क्लोरीन पे 2 है, बट ऐसे 2 हैं, तो इसलिए MgCl2 है और इट इज MgCl2। क्योंकि ध्यान रखना, एक क्लोराइड पे 1 है, तो 2 यूनिट हो गया नेगेटिव चार्ज और 2 यूनिट हो गया पॉजिटिव चार्ज, और अल्टीमेटली MgCl2 लिखा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। देखिए इसमें कैसे करना है, एल्यूमिनियम के 2, ऑक्सीजन के 3 एटम यूज होने हैं, तो आप लिखोगे इस तरह से एल्यूमिनियम 1 और 1 और। एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 283, तो आपने इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करने हैं और इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करने हैं, करेक्ट। 3 ऑक्सीजन है, एक यहां, सेकंड मिड में और थर्ड यहां। इनके बाहर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 246, इसके लिए भी 246, इसके लिए भी 246। इसके 2 इलेक्ट्रॉन आप यहां शो करोगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां शो करोगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों का एक एक और बचा हुआ यहां शो कर दोगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इन सब के ऑक्टेट पूरे हो गए, इसका पूरा हो गया, तो ये बनेगा 2 एल्यूमिनियम आयन ईच विद 3 यूनिट चार्ज, 2 एल्यूमिनियम 3 यूनिट चार्ज। और ऑक्सीजन के कंप्लीटेड ऑक्टेट वाले 3 और हर एक पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 3 into 6 नेगेटिव, 3 into 2 नेगेटिव और 3 into 2 पॉजिटिव। तो इसका बनेगा फार्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो इस तरह से ये सारे एग्जांपल है, एंड यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ एग्जांपल्स। बेसिक याद रखना है, एक मेटल एक नॉन मेटल, मेटल इज द डोनर, नॉन मेटल इज द एक्सेप्टर। कैसे रिप्रेजेंट करना है, लैंग्वेज कैसे लिखनी है, वो आपको मैंने बता दिया। तो आप इससे कॉन्सेप्ट वाइज करोगे तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे, अच्छे से समझ आया हो, तो जरूर वीडियो को एक अच्छा सा लाइक दे दो। अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को जरूर शेयर करो। इससे पूरा सभी को स्प्रेड कर दो, सभी का एडवांटेज हो जाएगा। क्योंकि एक जब एक्सपीरियंस टीचर कोई पढ़ाएगा, तो आप ये मान के चलो कि उसके पढ़ाने का मेथड आजकल जो नए टीचर्स हैं उनसे कुछ तो डिफरेंट जरूर होगा। तो मेरी भी टेंडेंसी ये है कि फ्री एजुकेशन सबको डीप रूटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज से मिले और उस तरह से बच्चे अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।